अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 56 पुष्पिका नंबर 15 में हम लोग आज पढ़ेंगे। बराबर। तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। ठीक है। यथा अग्निहोत्रम जुहोति। यथा अग्निहोत्रम जुहोति। ठीक। चलिए भाई, तो विचार चल रहा है विधि का। वेद के 5 भाग बताए थे। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। उसमें विधि की चर्चा चल रही है कई दिनों से। अब अर्थ संग्रहकार ने विधि के 4 भेद जो बताए हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि, तो हर एक का लक्षण, उदाहरण, इन सब का विचार करना है। तो मोटे मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो कर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले, स्वरूप का बोध कराने वाले जो विधि, उसको कहेंगे क्या? उत्पत्ति विधि। अर्थात अन्य प्रमाणों के द्वारा जिस यागादि कर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसे प्रधान कर्म का ज्ञान करा देने वाली विधि वो हो जाती है उत्पत्ति विधि। फिर उसके बाद आता है विनियोग विधि। तो विनियोग विधि का मतलब होता है, दूसरे भाषा में कह दिया जाए तो गुण विधि भी इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। क्या है जी? गुण विधि। अर्थात प्रधान कर्म जो यागादिक है, उनके सहाय्यभूत जो अप्रधान है कर्मादि, उनका प्रतिपादन करने वाली विधि वो है कौन? गुण विधि। उसको कह दिया यहाँ पर विनियोग विधि। ठीक है। तीसरी विधि होती है अधिकार विधि। जो उत्पत्ति विधि ने कर्म बताया है, उस कर्म का क्या फल है, तो उस कर्म का फल के साथ संबंध बताने वाली और उस कर्म का अधिकारी कौन है, इस बात को बताने वाली जो विधि होती है, उसका नाम होता है अधिकार विधि। जैसे यजेत स्वर्ग काम, ये उसका उदाहरण हो जाता है। और विनियोग विधि का उदाहरण दधना ज्योति हो जाता है। और प्रयोग विधि जो है चौथी, उसमें क्रम बताया है। क्रम बोधक विधि भी उसको बोल सकते हैं। अर्थात जो भी यज्ञ याग आदि कर्म करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है कि नहीं, तो ये जो क्रम है, उस क्रम का ज्ञान करा देने वाली विधि, उसका नाम होता है प्रयोग विधि। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है क्या? वेदम कृत्वा वेदिम करोति। ठीक है ना। इन सब की चर्चा उस स्थान पर आएगी। अब इन 4 में से जो पहली विधि है उत्पत्ति विधि, उसके बारे में अब चर्चा कर रहे पहले। तो लिखा है वाक्य, तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। तत्र मतलब कहा जी? तत्र शब्द का अर्थ है चतुर्णाम विधीनाम मध्ये। चतुर्णाम विधीनाम मध्ये। चतुर्णाम विधीनाम मध्ये। अर्थात ऊपर जो 4 विधि बताई है, उन 4 विधियों के बीच में पहली जो विधि है उत्पत्ति विधि, उसके बारे में बता रहे, लक्षण कर रहे।
कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि उत्पत्ति विधि, ठीक है ना। कर्म स्वरूप मात्र, केवल कर्म के स्वरूप का बोध कराने वाली जो विधि, उस विधि को कहते हैं क्या? उत्पत्ति विधि। लग गया जी। केवल कर्म का स्वरूप, कर्म का स्वरूप मतलब क्या? प्रधान कर्म, मुख्य कर्म ये है, इससे स्वर्ग आदि मिलेगा। वो तो फिर अधिकार विधि बताएगी फल के बारे में, किंतु उस फल के लिए जो मुख्य कर्म होना होता है उसका ज्ञान कराने वाली जो विधि, उसको कहते हैं क्या? उत्पत्ति विधि। लग गया जी। तो यहां पर मात्र पद आया है। मात्र पद बहुत काम का है। कर्म स्वरूप मात्र मतलब कर्म का जो स्वरूप है उसके अतिरिक्त और किसी का ज्ञान ये विधि कराती नहीं है, केवल ज्ञान कराती है किसका? कर्म के स्वरूप का। ठीक है, ये मात्र पद कहता है। लिखिए मात्र पद के ऊपर एक वाक्य, उत्पत्ति विधेहे, उत्पत्ति विधेहे धात्वर्थस्य कर्मणः धात्वर्थस्य कर्मणः फलादिना सह संबंध बोधकत्वं नास्ति। संबंध बोधकत्वं नास्ति इति मात्रपदेन उच्यते, कथ्यते। इति मात्रपदेन कथ्यते। अतः उत्पत्ति विधि बराबर, उत्पत्ति विधि बराबर लक्षण उसका लिखा रहे फिर से लिखिए, कर्म स्वरूपेतर, कर्म स्वरूपेतर अबोधकत्वे सति कर्म स्वरूप बोधक, कर्म स्वरूप बोधकत्वम, कर्म स्वरूप बोधकत्वम उत्पत्ति विधेहे लक्षणम, उत्पत्ति विधेहे लक्षणम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो मात्र पद ने क्या कर दिया? तो देखिए उदाहरण दिया इसके लिए, अग्निहोत्रम जुहोति। क्या उदाहरण है जी? अग्निहोत्रम जुहोति। ज्योति लेट लकार है, तो उसमें धातु भी है, आख्यात है कि नहीं? और आख्यात का अर्थ भावना, और धातु है हु। तो धातु का जो अर्थ है कर्म, कौन कर्म यहां पर? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र ये कर्म का नाम है। तो धातु का अर्थ जो कर्म, अग्निहोत्र नाम का कर्म, उसका फल के साथ संबंध बता रही है कि ये विधि अग्निहोत्रम ज्योति, इस विधि में जो कर्म बताया है अग्निहोत्र नाम का, जो कि धातु का अर्थ है, उसका फल क्या है ऐसा कुछ बताया है कि इसमें नहीं है। अर्थात कर्म का फल के साथ संबंध बता नहीं रही है। कौन? ये विधि। यही उसकी विशेषता है। उत्पत्ति विधि किसको कहते? मात्र कह दिया ना, मतलब कर्म का फल के साथ संबंध नहीं बताएगी, है कि नहीं? तो वही लिखा है उत्पत्ति विधि धात्वर्थस्य कर्मण। धातु का अर्थ जो कर्म, याग आदि कर्म, यहाँ पर हु धातु का अर्थ जो होम, जिसका नाम दिया अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र नाम का कर्म, उसका फलादिना सह संबंध बोधकत्व नास्ति। फल के साथ संबंध बोधकत्व है क्या? यहाँ पर नहीं है।
इसलिए अब लक्षण बन गए। ये किस शब्द ने कह दिया? मात्र शब्द ने मात्र कह दिया ना, मतलब अन्य कोई बात को बताने वाली ये विधि नहीं है, तो वह व्यावृत्ति हो गई है ना। फिर लक्षण बन गया। क्या लक्षण बना उत्पत्ति विधि का? कर्म स्वरूपेतर अबोधकत्वे सति, कर्म का जो स्वरूप है उससे जो इतर अन्य फलादि का संबंध आदि आदि उसका बोध न कराते हुए, ठीक है ना। तो वही कर्म स्वरूपेतर अबोधकत्वे सति, कर्म स्वरूप बोधकत्व, और कर्म के स्वरूप का बोध करा रही है, और कर्म का जो स्वरूप है उसके अतिरिक्त अन्य किसी बात का बोध नहीं करा रही है। इसीलिए कौन सी विधि हुई? उत्पत्ति विधि। लग गया जी पंक्ति? समझ में आया अर्थ? तो चलिए वही लिखा है, तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। ठीक है ना जी। तो एक वाक्य और लिखते इसके ऊपर उत्पत्ति विधि के बारे में। धात्वर्थस्य यागादेहे कर्मणः स्वरूप मात्रम यजेत जुहुयात, यजेत के बाद अर्धविराम, फिर जुहुयात अर्धविराम, जुहुयात अर्धविराम, दद्यात इति बोधयति विधि, इति बोधयति विधि सह उत्पत्ति विधि, सह उत्पत्ति विधि इत्यर्थ हो गया। अर्थ देखिए, धात्वर्थस्य यागादि कर्मण, धातु का अर्थ जो यागादि कर्म, उसके स्वरूप मात्र का बोध करा दिए। उदाहरण दिया, यजेत यज्ञ करो, जुहुयात हवन करो, दद्यात दान दे दो, इति बोधयति, इस प्रकार का कर्म के स्वरूप का बोध कराने वाली जो विधि उसको कहते हैं क्या? उत्पत्ति विधि। लग गया जी। तो चलिए, तत्र कर्म स्वरूप बोधको विधि उत्पत्ति विधि। उदाहरण दिया, यथा अग्निहोत्रम जुहोति। लग गया? आगे चलिए, अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत इति। मिला पंक्ति? पढ़िए। हाँ, देखिए भाई, अत्र च विधौ, इस प्रकार के उत्पत्ति विधि में क्या होता है उस बात को कह रहे। कर्मणः, जो कर्म है, धातु का अर्थ जो कर्म है, उसका किस रूप से अन्वय होता है वो बात बता दिया। करणत्वेन अन्वय, करण रूप से अन्वय होता है। तो क्या अर्थ निकला? उत्पत्ति विधि में कर्म का स्वरूप बताया जाता है, और धातु का अर्थ वो कर्म होता है, और जो कर्म होता है उसका करण रूप से अन्वय होता है। किस रूप से अन्वय होता है? करण रूप से अन्वय होता है। जैसे अग्निहोत्रम ज्योति, इस उत्पत्ति विधि में धातु कौन है जी? ज्योति में हु धातु, उसका अर्थ कौन? होम। कौन होम है? अग्निहोत्र, उसका नाम है। और जो धातु का अर्थ कर्म है, होम आदि याग आदि, वो करण रूप से उसका अन्वय होता है। तो अग्निहोत्र क्या बन जाएगा? करण। फिर धातु का अर्थ यदि करण बन जाता है तो वाक्य बोध होता है क्या? अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत। अग्निहोत्र होम के द्वारा इष्ट की सिद्धि करो। बराबर। अब पुनः प्रश्न आएगा कि इष्टम कहां से लाया?
अग्निहोत्र होम ये तो ठीक है, धातु का अर्थ है, उसका कर्म रूप से अन्वय कर दिया। किंतु इष्टम भावयेत, इष्टम ये कहां से आया, उसका उत्तर देंगे। उसके पहले ये जो शब्द आए ना अत्र च विधौ, उस पर थोड़ा लिखिए। विधौ बराबर विधौ बराबर अग्निहोत्रम जुहोति इति उत्पत्ति विधौ। अग्निहोत्रम जुहोति इति उत्पत्ति विधौ, इस उत्पत्ति विधि में हो गया। अग्निहोत्रम जुहोति इति उत्पत्ति विधौ पूर्ण विराम। आगे कर्मणः, कर्मणः जो पुस्तक का पद है, प्रतीक जिसको बोलेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे कर्मणः का बराबर धात्वर्थस्य यागादेः, धात्वर्थस्य यागादेः। कौंस में लिखिए अत्र अग्निहोत्र नामक कर्मणः, कौंस बन अग्निहोत्र नामक कर्मणः, कौंस बन हुआ। फिर वाक्य में करणत्वेन शब्द आया है, उसका भी लिखिए। करणत्वेन बराबर, करणत्वेन बराबर साधनत्वेन, हो गया क्या जी, साधनत्वेन। कौंस में लिखिए करणाकांक्षा पूरकत्वेन, ठीक है जी। क्या लिखा है जी, करणाकांक्षा पूर्णकत्वेन, करणाकांक्षा पूरकत्वेन कौंस बंद पूर्ण विराम। फिर पंक्ति में शब्द आया है अन्वय, अन्वय बराबर संबंध, हो गया। अब देखिए पंक्ति को लगाएंगे तो मूल पुस्तक में पंक्ति देखिए लिखा क्या है, अत्र च विधौ है कि नहीं। यहां विधि में मतलब कौन सी विधि में, तो अर्थ लिख दिया आपको अग्निहोत्रम जुहोति इति उत्पत्ति विधौ, क्योंकि प्रसंग उसका चल रहा है। यहाँ पर अग्निहोत्रम जुहोति उत्पत्ति विधि है। तो इस उत्पत्ति विधि में कर्मणः, कर्म का, कौन कर्म भाई, तो उसका भी अर्थ लिख दिया क्या, धात्वर्थ से यागादि, धातु का अर्थ जो यागादि कर्म। कौन उसमें क्या लिखा है, अत्र च अग्निहोत्र नामक कर्म, अत्र मतलब अस्मिन स्थले, इस उदाहरण में अग्निहोत्र नामक क्या है कर्म, उसका, उस कर्म का क्या, करणत्वेन अन्वय, करणत्वेन नाम साधनत्वेन, अर्थात वो क्या है, धातु का अर्थ जो याग वो करण है, करण अर्थात साधन है। मतलब क्या, करणाकांक्षा की वो पूर्ति करता है, किसकी भी करणाकांक्षा की। क्योंकि अग्निहोत्रम जो होती है यहां पर जो आख्यात है, उस आख्यात का अर्थ है क्या जी, अर्थी भावना। आख्यात का अर्थ बताया था ना पीछे, अर्थी भावना। और आर्थी भावना की तीन अंश बताए थे, साध्य, साधन, इति कर्तव्यता। तो साधन क्या है, इस अंश को पूर्ण कर रहा है कौन, धातु का अर्थ जो कर्म। यहां पर कौन कर्म है, अग्निहोत्र, वो क्या कर रहा है जी, साधन आकांक्षा की पूर्ति कर रहा है। साधन कौन है, ये प्रश्न जब उपस्थित होगा तो बता रहा है क्या जी, अग्निहोत्र यही है साधन। लगा जी, तो वही साधनत्वेन मतलब करणाकांक्षा पूरकत्वेन, करणत्वेन अन्वय संबंध भवति। तब अग्निहोत्रम जो होती इस वाक्य का वाक्य बोध बन जाता है, शाब्द बोध बन जाता है क्या, अग्निहोत्र होमेन इष्टम। अब प्रश्न नहीं रहेगा ना कि अग्निहोत्र होमेन इसको करण क्यों बनाया, तो बता दिया धातु का अर्थ का उत्पत्ति विधि में धातु का अर्थ जो याग आदि उसका अन्वय करण रूप से होता है, और करण को द्योतित करने के लिए तृतीया की जाती है,
इसलिए यहाँ पर अग्निहोत्र होमेन क्या जी इष्टम हो गया। अब प्रश्न आता है कि इष्टम ये कहां से आया? इष्टम मतलब क्या? इष्ट जो भी अपना इष्ट है, जैसे किसी के लिए स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए स्वर्ग इष्ट हुआ, किसी को मोक्ष चाहिए तो उसके लिए मोक्ष इष्ट हो जाएगा, किसी को पशु चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए तो उसके लिए अपना अपना वो इष्ट हो जाता है। इष्ट ये सामान्यवाचक शब्द है, आपने अपनी इच्छा का जो विषय उसको कहते क्या इष्ट। तो क्या कह दिया यहाँ पर? अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावये। यद्यपि यहाँ पर इष्टम तक का उल्लेख है नहीं, कौन इष्ट करके। इष्ट जो होता है उसका उल्लेख कहाँ होता है जी? अधिकार विधि में, क्योंकि वहां पर फल बताया जाता है ना, वहां होता है इष्ट। या तो इष्ट है नहीं है, किंतु इष्ट न होने पर भी, इष्ट का उल्लेख न होने पर भी, इष्ट नहीं मतलब इष्ट का उल्लेख नहीं है कहां पर? उत्पत्ति विधि में। किंतु इष्ट का उल्लेख न होने पर भी यो विधि कर्म बता रही है ना, है कि नहीं? और वहां पर जो भावना है, अर्थी भावना, आख्यात का अर्थ कौन? अर्थी भावना। उसके 3 अंश होते हैं, क्या जी? साध्यांश, साधन अंश, इति कर्तव्यता। अब जब साधन पता चल गया, साधनाकांक्षा की पूर्ति हो गई, तब प्रश्न उपस्थित हो जाएगा आपसे, आप इसका साध्य क्या है भाई? तो साध्य बताएंगे तब बताएंगे कहां पर? अधिकार विधि में। किंतु जो भी आपका साध्य होगा, इष्ट होगा, उस इष्ट को द्योतित करने के लिए सामान्य रूप से शब्द आया है कौन? इष्टम। लेकिन इष्टम भावये, इसलिए पद दिया क्या जी? इष्टम भावये। क्योंकि विधि जो होती है वो पुरुष को प्रवृत्त करा रही है अग्निहोत्र आदि याग करने के लिए, और विधि हमेशा किसी पुरुषार्थ में ही क्या करती है? प्रवृत्त कराती है। क्योंकि एक वाक्य है, चाहे तो लिख लीजिए, विधि श्रुति ही पुरुषम, विधि श्रुति ही पुरुषम पुरुषार्थे एव प्रवर्तयति। पुरुषार्थे एव प्रवर्तयति। हो गया? देखिए भाई, विधि श्रुति जो होती है वह पुरुष को किसी पुरुषार्थ में ही क्या करती है? प्रवृत्त कराती है। अब जब कह रही है श्रुति, विधि श्रुति, अग्निहोत्रम ज्योति, अग्निहोत्र याग करो, प्रवृत्त करा रही है, इसका मतलब किसी न किसी पुरुषार्थ के लिए ही विधि प्रवृत्त करा रही है पुरुष को, ठीक है ना? फिर जो भी पुरुषार्थ होगा, इष्ट होगा, लेकिन उसको द्योतित करने के लिए सामान्य शब्द का उल्लेख किया जाता है, कौन सा? इष्टम भावये, है कि नहीं? है कि नहीं? अब कोई बोलेगा कि भाई इष्टम जो अधिकार विधि में बताएंगे, स्वर्ग आदि जो भी होगा, है कि नहीं? इसी श्रुति में जब अग्निहोत्र पद आया है, किंबहुना धातु का अर्थ जो याग है उसको इष्ट क्यों नहीं मानेंगे? उसका इष्ट मान लो, क्योंकि सन्निहित है। भावना के सन्निहित कौन है? धातु का अर्थ याग, आख्यात का अर्थ है भावना, उसके सन्निहित कौन है? धातु, उसका अर्थ है याग। तो याग को इष्ट मान लो। याग इष्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक दिन बात हुई थी इसके ऊपर, याग इष्ट होता नहीं है। इष्ट नहीं होता है मतलब पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ नहीं है याग, अर्थात पुरुष की इच्छा का विषय नहीं है। बताया था ना, पुरुषार्थ उसको कहते हैं जिसको सुनने के बाद पुरुष को ये भावना हो जाती है कि मैं भूया, वो मुझे होना चाहिए। अब याग को सुनने के बाद ऐसा किसी को लगता है क्या याग मुझे होना चाहिए? नहीं, याग मुझे करना चाहिए बात अलग है, स्वर्ग के लिए। लेकिन आदमी चाहता किसको है? स्वर्ग को, सुख विशेष को, पशु को, पुत्र को, इसको चाहता है। अर्थात इच्छा का विषय कौन है? स्वर्गाधिक है कि नहीं? धातु का जो अर्थ है कि नहीं, यागाधिक, वो पुरुषार्थ होता नहीं है, क्योंकि पुरुष की इच्छा का विषय वो नहीं है। ये बात बताया था, ठीक है ना? और दूसरी बात, धातु का अर्थ जो याग, वो बहुत कष्ट साध्य भी होता है, और जो कष्ट साध्य होता है वह पुरुषार्थ होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर आख्यात का अर्थ जो भावना,
उसकी जो 3 अंश, उसकी करण अंश की तो पूर्ति हो गई। अग्निहोत्र होमे न, अब है कि नहीं, अब साध्याकांक्षा क्या, तो उसको द्योतित करने के लिए कह दिया क्या, इष्टम भावयेत्। तब वाक्यार्थ बोध पूरा हो गया। क्या जी, अग्निहोत्र होमे न इष्टम भावयेत्, हो गया जी। चलिए आगे चलेंगे फिर। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ननु से, ठीक है जी। शंका को पढ़ते हैं। ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च तथा च रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि, है कि नहीं, प्रश्न चिन्ह हुआ ना। आगे अग्निहोत्रस्य तो तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वात् इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी है। ननु से लेकर इति चेत, फिर उसका उत्तर देंगे आगे, न ऐसा मत कहो। अब पहले पूर्व पक्षी को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब सिद्धांत समझ में आएगा। ठीक है जी। तो कहता क्या है पूर्व पक्षी, किस बात पर उसने शंका उठाई, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने विचार किया कौन सा, उत्पत्ति विधि का, बराबर लक्षण किया, और लक्षण करने के बाद उसका उदाहरण दिया। तो उत्पत्ति विधि का क्या उदाहरण दिया था, अग्निहोत्रम ज्योति। अग्निहोत्र ये क्या है, कर्म का नाम है। क्या है जी, कर्म का नाम है। धातु का अर्थ जो याग, उस याग का नाम है क्या, अग्निहोत्र, है कि नहीं। और इसको कौन सी विधि कह दिया, उत्पत्ति विधि कह दिया, है कि नहीं। और उत्पत्ति विधि किसको कहते हैं, कर्म के स्वरूप का बोध कराने वाली जो विधि, उसको कहते हैं क्या जी, उत्पत्ति विधि। कर्म मतलब यागादि कर्म, उस यागादि कर्म का स्वरूप बताने वाली विधि जो होती है उसको उत्पत्ति विधि। अब यागादि जो कर्म है ना, उसके 2 भाग है, 2 अंश है, माने कौन, द्रव्य और देवता। 2 रूप है, 2 अंग है, 2 अंश है, समझ लीजिए ये की बात हुई। 2 रूप है किसके, यागादि कर्म के 2 रूप है, कौन कौन, द्रव्य और देवता। द्रव्य मतलब क्या जी, जो दिया जाता है उसको कहते द्रव्य। जैसे अग्नि में हवन करते हैं हम लोग, पुरोडाश, काष्ठ विशेष, घी, है कि नहीं, चरु, वो सब डालते हैं ना, तो वो क्या है जी, वो द्रव्य हुआ, है कि नहीं, घी आदि सब। और जिसके लिए देते हैं वो देवता, अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, इदम अग्नये, है कि नहीं, इदम न मम, है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो अग्नि, इंद्र, ये सब क्या है जी, देवता। कहने का भाव, यागादि जो कर्म, उसके 2 रूप हुए, 2 अंग हुए, 2 भाग है, कौन कौन, द्रव्य और देवता। लग गए जी। और उत्पत्ति विधि का लक्षण क्या किया, कर्म के स्वरूप का ज्ञान कराने वाली विधि। तो कर्म मतलब यागादि कर्म, और उसका स्वरूप, उसका रूप कितने हैं, 2। इसका मतलब उत्पत्ति विधि ने एक तो द्रव्य का नाम लेकर कुछ बताना चाहिए, द्रव्य बताना चाहिए, अथवा देवता बताना चाहिए, तभी तो उत्पत्ति विधि होगी ना। क्योंकि उत्पत्ति विधि किसको कहते हैं, कर्म का स्वरूप बताने वाली। और स्वरूप कौन है, द्रव्य या देवता। तो द्रव्य या देवता को यदि वो विधि बताती है, तब हम उसको कहेंगे क्या, और यागादि कर्म का स्वरूप जो द्रव्य और देवता, उनमें से, दोनों में से किसी को भी नाम नहीं ले रही है विधि, बोल नहीं रही है उसके बारे में, है कि नहीं। और आपने कह दिया अग्निहोत्रम ज्योति, ये उत्पत्ति विधि है। न इसमें तो द्रव्य का नाम है, न देवता का नाम है, न द्रव्य का स्वरूप बताया, न देवता का स्वरूप बताया। कैसे आप इसको उत्पत्ति विधि कह रहे हो, ये प्रश्न। बात समझ में आई। क्या कहता है पूर्व पक्षी, अग्निहोत्रम ज्योति, इसको तुम उत्पत्ति विधि कह नहीं सकते, क्योंकि उत्पत्ति विधि उसको कहते हैं जिसमें कर्म के स्वरूप का बोध हो। और कर्म के तो, यागादि कर्म के तो 2 रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। न इस अग्निहोत्रम ज्योति इस विधि में न द्रव्य का उल्लेख है, न देवता का नाम लिया है। अब कैसे कर्म का स्वरूप बता रही फिर, और यदि कर्म का स्वरूप बता ही नहीं रही ये विधि, तो इसको आप उत्पत्ति विधि कैसी कह रहे हो।
शंका समझ में आई सबको? पंक्ति देखिए, ननु यागस्य, यागस्य मतलब यागादि कर्म, यागस्य द्वे रूपे, दो रूप होते हैं, द्रव्यम देवता च, लग गया, तथा च रूप अश्रवणे, मतलब रूप का श्रवण हो रहा है क्या अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में? नहीं हो रहा है। रूप का क्या है? अश्रवण। रूपाश्रवणे, रूप अश्रवणे अग्निहोत्रम ज्योति इति कथम उत्पत्ति विधि, इसको तुम उत्पत्ति विधि कर रहे हो, ये कैसी उत्पत्ति विधि होगी? कौन बोल रहा है? अर्थात इसको उत्पत्ति विधि आप कह नहीं सकते। क्यों? द्रव्य या देवता का बोध इसमें, और यागादि कर्म का स्वरूप क्या होता है? द्रव्य या देवता। रूप का तो इसमें श्रवण है ही नहीं है, तो उत्पत्ति विधि नहीं होगी। समझ में आया? अब इस पर सिद्धांती कहेंगे, अरे भाई पूर्व पक्षी ऐसा क्यों बोल रहा है, तो क्यों समझ रहा है? अग्निहोत्रम ज्योति इसमें द्रव्य का उल्लेख नहीं है और देवता का उल्लेख नहीं है। हम कहते हैं इसमें द्रव्य का भी उल्लेख है और देवता का भी उल्लेख है। ध्यान दीजिए भाई, पुस्तक में मत देखिए। पूर्व पक्ष कौन कर रहे हैं अभी? क्या कौन? सिद्धांती कर रहे। किसको? पूर्व पक्ष। क्या कर रहे हैं कि अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में, हे पूर्व पक्षी तुम कह रहे हो कि इसमें द्रव्य का भी नाम नहीं लिया है, देवता का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन हम कहते इसमें द्रव्य का भी नाम है और देवता का भी नाम है कि नहीं? अब अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में यदि द्रव्य और देवता का उल्लेख सिद्ध हो जाएगा तब इसको उत्पत्ति विधि बोलने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो पूर्व पक्षी का खंडन हो जाएगा। अब पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? अग्निहोत्रम ज्योति इसमें द्रव्य और देवता का उल्लेख है, इस बात को सिद्ध करना पड़ रहा है। यदि इसको हम सिद्ध कर पाएंगे तो पूर्व पक्षी तो चुप बैठेगा, फिर बोलेंगे हो ठीक, बराबर बराबर है इसमें है बर का, हमको ऐसा लगा था कि इसमें द्रव्य देवता का उल्लेख नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको उत्पत्ति भी मान लो। कौन कहेगा? और यदि सिद्धांती द्रव्य देवता का उल्लेख है इसमें, ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तब तो पूर्व पक्षी की शंका वैसी बनी ही रहेगी कि इसको उत्पत्ति विधि क्यों कर रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं? यद्यपि द्रव्य देवता का उल्लेख होने पर ही वो उत्पत्ति विधि होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी सिद्धांत है, वो सब आ रहा है। क्या जी? द्रव्य देवता का उल्लेख रहेगा तभी वो उत्पत्ति विधि होती है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। किंतु प्रयास कर रहे सिद्धांती बताने का, क्या कि इसमें द्रव्य देवता का उल्लेख है। ठीक है, तुम कह रहे हो ना द्रव्य देवता का उल्लेख नहीं है, हम बता देते हैं द्रव्य देवता का उल्लेख है। लेकिन हे पूर्व पक्षी, इस बात को मत समझ कि द्रव्य देवता का उल्लेख रहेगा तभी उसको उत्पत्ति विधि कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा कहेंगे तो बड़ी आपत्ति आएंगी। क्या आपत्ति आएंगी? वो आएगा आगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है? द्रव्य देवता का उल्लेख है, दो है, पूर्व पक्षी और सिद्धांती। पूर्व पक्षी उसको उत्पत्ति विधि मानने को तैयार है जिसमें द्रव्य देवता का उल्लेख हो, ठीक है। सिद्धांती कहते द्रव्य देवता का उल्लेख हो चाहे न हो, अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्व यदि उसमें है तो विधि है, उत्पत्ति विधि है, ठीक है ना जी? क्या जी? अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्व। तो सिद्धांत क्या है जी? अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्व रहेगा तब विधि, द्रव्य देवता का उल्लेख हो चाहे न हो। किंतु पूर्व पक्षी क्या समझ रहा है? द्रव्य देवता का उल्लेख रहेगा तब उत्पत्ति विधि। दोनों की बात समझ में आई? तो पूर्व पक्षी की शंका समझ में आई। अब उसको खुश करने के लिए सिद्धांती कह रहे कि हम आपको बता देते हैं कि अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में द्रव्य का भी उल्लेख है और देवता का भी उल्लेख है, ठीक है जी? तो बोलेंगे कैसे, बताओ फिर। तो बताना पड़ेगा ना, किसको? सिद्धांतियों को। तो सिद्धांती बोल रहे अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में जो पद आया है अग्निहोत्र, इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, इसका समास आपको बताएंगे, जिससे सिद्ध हो जाएगा द्रव्य और देवता। लग गए जी? बोलेंगे ठीक है, बताओ कैसा करेंगे, तो है कि नहीं? तो द्रव्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज आते हैं जो दिया जाता है या जहां यत्न किया जाता है, जैसे अग्नि आदि अधिकरण हुआ कि नहीं, है कि नहीं? तो अधिकरण भी द्रव्य ही है, घी आदि भी क्या है? द्रव्य ही है। और जिसके लिए दिया जाता है वो जो देवता है
वो देवता हो गई, इंद्रादिक। समझ में आया? अब व्युत्पत्ति करते हैं। लिखिए अग्निहोत्र शब्द की व्युत्पत्ति। अग्नौ होत्रम अग्नौ होत्रम अस्मिन्। हो गया ना? अग्नौ होत्रम अस्मिन्, अग्निहोत्रम। ठीक। सप्तमी तत्पुरुष कर दिया, सप्तमी समास कर दिया, तो अर्थ हो गया क्या? वह अग्नि जिसमें होम किया जाता है, वह अग्नि जिसमें होम किया जाता है। हो गया? हाँ। तो वह अग्नि जिसमें होम किया जाता है, तो अग्नौ होत्रम अस्मिन्, ऐसा सप्तमी तत्पुरुष कर दिया। तो वह अग्नि है जिसमें होम किया जाता है, वह अग्नि। तो अधिकरण का बोध हुआ। कौन अधिकरण? यहां पर अग्नि। अग्नि रूप अधिकरण का बोध किस शब्द से हुआ? अग्निहोत्रम। क्यों? कैसे? सप्तमी समास कर दिया इसलिए, है कि नहीं? तो सप्तमी समास करके उस व्युत्पत्ति के अनुसार बोध किसका हुआ जी? अग्नि का। अधिकरण का बोध हुआ। और अधिकरण क्या है? द्रव्य। तो द्रव्य का बोध हो गया। हो गया ना? अब दूसरा विग्रह लिखिए। अग्नये होत्रम अग्निहोत्रम, चतुर्थी समास। अग्नये होत्रम अग्निहोत्रम। ठीक है? देखिए भाई, तो अग्नये होत्रम, होत्र मतलब हवन, होम। किसके लिए? अग्नि के लिए, अर्थात अग्नि देवता के लिए। अग्नि के लिए मतलब किसके लिए? अग्नि देवता के लिए यह अग्निहोत्र है। तो अग्निहोत्र शब्द से अग्नि उत्पत्ति के बल पर चतुर्थ समास करके किसका बोध हुआ? देवता का। देवता का बोध हुआ कि नहीं? है कि नहीं? तो अग्नये होत्रम अग्निहोत्रम। तो पूर्व पक्षी, हे पूर्व पक्षी, तुम कह रहे हो कि यहां पर द्रव्य और देवता का कोई रूप बताया नहीं है, तो कैसे इसको उत्पत्ति विधि मानेंगे? लेकिन हमने आपको अग्निहोत्रम इस शब्द की व्युत्पत्ति करके द्रव्य का भी बोध इसमें होता है और देवता का भी इसमें उल्लेख है, ये सिद्ध कर दिया। अर्थात ये क्या मानना पड़ेगा तुमको? अब चुप बैठना चाहिए किसको? क्यों? कि रूप का श्रवण करा दिया द्रव्य और देवता का। ठीक, लेकिन वो भी कहीं कम थोड़ी होता है। वो बोलता है सिद्धांतियों को। कौन? पूर्व पक्षी। अरे भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है किसको? सिद्धांति को। अरे सिद्धांति, यहां पर अग्निहोत्र शब्द से तुम द्रव्य और देवता का बोध नहीं करा सकते। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि अग्निहोत्र ये याग का नाम है। क्या है जी? याग का क्या है? नाम है। और ये तो नाम मात्र है, वो उसके नाम धरा दिया है। इसका मतलब वो द्रव्य देवता का बोध कराने के लिए थोड़ी उसका वैसा नाम दिया है। वो तो याग क्या है जी? नाम है। इसलिए अग्निहोत्र शब्द की व्युत्पत्ति बल पर तुम द्रव्य देवता का बोध नहीं करा सकते। अर्थात द्रव्य देवता का बोध इस वाक्य में है नहीं। द्रव्य देवता इस वाक्य में बताया ही नहीं है, जो कि याग का रूप है, अंग है। अतः इसको उत्पत्ति विधि मानना उचित नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। लग गया? अब बात किस में अड़ गई? कि अग्निहोत्र इसको क्या बताया? पूर्व पक्षी ने नाम बताया। यदि ये नाम नहीं रहेगा तब तो सिद्धांत के अनुसार द्रव्य देवता का बोध मानेंगे फिर, है कि नहीं? किंतु पूर्व पक्षी कहेगा कि ये नाम है। अब ये नाम है याग का, अग्निहोत्र ये क्या? याग का नाम सिद्ध हो जाता है, तब तो इससे द्रव्य देवता का बोध नहीं मान पाएंगे। अब बात किसमें अड़ गई? नाम है या नहीं? कौन? अग्निहोत्र। होम का, याग का नाम है कि नहीं अग्निहोत्र? ये बात है। तो सिद्धांति के मतानुसार यदि नाम नहीं है तो द्रव्य देवता का बोध हो जाएगा, किंतु सिद्धांति के अनुसार भी ये तो नाम ही है।
इसमें कोई आपत्ति? अब पूर्व पक्षी भी इस बात को सिद्ध कर रहा है क्या कि ये अग्निहोत्र क्या है? याग का नाम है। तो बोलेंगे प्रमाण क्या है? तो प्रमाण देना चाहिए ना। तो अग्निहोत्र ये याग का नाम है, इसके लिए प्रमाण देता है कौन? पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्या प्रमाण? उसको बोलते तत्प्रख्य न्याय। क्या है जी? तत्प्रख्य न्याय। ये क्या है? प्रमाण। किसके लिए? अग्निहोत्र यह याग का नाम है, इस बात को कहने के लिए। वही ना पंक्ति देखिए आगे, वही पंक्ति पढ़ रहा हूं। ननु मिला सबको? ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च तथा च रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम ज्योति कथम उत्पत्ति विधि। या समझ में आया? आगे देखिए, अग्निहोत्र शब्दस्य तो तत्प्रख्य न्यायेन, आया ना शब्द? तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वात् इति चेत्। पूर्व पक्षी बोल रहा है तत्प्रख्य न्याय से, तत्प्रख्य रूप प्रमाण से अग्निहोत्र यह याग का नाम है। नामधेयत्वात्। नामधेयत्वात् मतलब ये नाम है। कौन? अग्निहोत्र है कि नहीं? याग का क्या है? नाम है। प्रमाण क्या? तत्प्रख्य न्याय। ठीक है ना जी? इसे नाम है, वो नाम होने के कारण इसके द्वारा द्रव्य देवता का बोध मान नहीं सकते। फिर शंका वैसी की वैसी बनी रही। अब इस वाक्य में द्रव्य देवता का बोध है नहीं, तो इसको तुम उत्पत्ति विधि कैसी कह रहे हो? कौन बोलेगा? इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा इस बात को हमको समझना है कि तत्प्रख्य न्याय क्या है। ठीक है ना जी? तो थोड़ा लिखेंगे इस बात तत्प्रख्य न्याय समझने के लिए। तत् बराबर तस्य, तत् बराबर तस्य बराबर गुणस्य, गुणस्य हो गया। कौंस में लिखिए द्रव्य देवता अधिकरण इत्यादि, कौंस बंद। हो गया ना जी? गुणस्य लिखा ना, द्रव्य देवता अधिकरण इत्यादि, कौंस बंद। आगे प्रख्यापकस्य, प्रख्यापकस्य बराबर प्रापकस्य, प्रापकस्य न्यायस्य बराबर शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्। हो गया? हाँ, हिंदी में अर्थ बताता हूं। एक वाक्य में आगे, गुण का प्रापक शास्त्र गुण का प्रापक शास्त्र विद्यमान है, अतः अग्निहोत्र कर्म का नामधेय है। अतः अग्निहोत्र यह कर्म का नामधेय, कौंस में लिखिए नाम, नाम है। ठीक, अर्थ देखिए भाई, क्या? तत्नाम तस्य, तस्य नाम गुणस्य, है कि नहीं? गुण मतलब कौन? द्रव्य देवता अधिकरण इत्यादि गुण। ठीक, उनका प्रख्यापक शास्त्र विद्यमान है। प्रख्यापक मतलब प्रापक, प्राप्त करा देने वाला, उनको बताने वाला शास्त्र विद्यमान है। ध्यान दीजिए, यदि गुण का कथन करने वाला
अन्य कोई वाक्य, अन्य कोई शास्त्र विद्यमान न रहता, तब तो अग्निहोत्र इसको मान सकते थे हम कि द्रव्य देवता का बोध कराने के लिए है। किंतु द्रव्य देवता आदि जो गुण उसको कथन करने वाला, उनको प्राप्ति करा देने, उनकी प्राप्ति करा देने वाला अन्य शास्त्र विद्यमान है। इसीलिए अग्निहोत्र इस शब्द को द्रव्य देवता का वाचक नहीं कह सकते, अपितु ये क्या है? याग का नाम है। लग गया जी? ये क्या याग का नाम है? हो गया ना जी? इसके लिए बोलेंगे ठीक है, फिर अन्य शास्त्र कौन विद्यमान है जो कि द्रव्य देवता को बताने वाला है? तो लिख लीजिए, यदा हवनीय जुहोति, यदा हवनीय जुहोति, यदा हवनीय, यदा हवनीय जुहोति। ठीक, ये वाक्य हुआ। इस वाक्य में क्या बताया है? आधार रूप जो अग्नि उसको बताया है, अर्थात द्रव्य को बताया है, अग्नि रूप गुण को बताया है। यद आहवनीय ज्योति, आहवनीय अग्नि में हवन करता है कि नहीं? तो किसको बताया? अधिकरण रूप अग्नि को बताया है, अन्य शास्त्र विद्यमान है। और देवता को बताने वाला भी अन्य शास्त्र विद्यमान है। बोलेंगे वो कौन है बताओ? तो देवता को बताने वाला एक वाक्य है, आप लोग लिख सकते हैं, आपके पुस्तक में मिल जाएगा, आपको देखकर भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 61 के ऊपर हिंदी में ऊपर से दूसरी पंक्ति लिखिए। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा इति प्रातः। ये हुआ, ये वाक्य है। इसके द्वारा देवता का उल्लेख है, अग्नि और सूर्य देवता का उल्लेख है। बाद में इस वाक्य को पूरा कर लीजिए कापी पर, अभी नोट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना जी? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ जी? द्रव्य और देवता का प्रापक शास्त्र अन्यत्र अन्य विद्यमान होने के कारण, है कि नहीं, यहां पर अग्निहोत्र शब्द को क्या मानना पड़ता है? नाम। किसका? याग का। क्या है जी? नाम है। किसी भी वस्तु का ये नाम है, इस बात को सिद्ध करने के लिए 4 प्रमाण की आवश्यकता होती है, 4 निमित्त होते हैं। वो 4 निमित्त हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे नामधेय प्रकरण में आएगा वो बात। उसमें एक ये निमित्त है तत्प्रख्य शास्त्र, इसलिए बता दिया, ठीक है जी? तत्प्रख्य शास्त्र, तत्प्रख्य न्याय जो होता है ना, वो अमुक वस्तु का अमुक नाम है, इस बात को बताने के लिए क्या है जी? निमित्त है क्यों? प्रमाण है। इसलिए तत्प्रख्य न्याय से अग्निहोत्र ये क्या है जी? याग का नाम है। ये बात सिद्ध हुई। सूत्र भी आता है उसके लिए, जैमिनी का सूत्र लिख सकते हैं, तत्प्रख्यम चान्य शास्त्रम, तत्प्रख्यम चान्य शास्त्रम। ये क्या है? सूत्र है, तत्प्रख्यम चान्य शास्त्रम। 1 4 4 सूत्र का नंबर है, 1 4 4, ठीक है? लिखते हैं उसके आगे 1-2 पंक्ति और स्पष्ट करें, हो जाएगा तत्प्रख्य शास्त्र। तस्य गुणस बराबर गुणस्य, गुण मतलब कौंस में द्रव्य देवता अधिकरण, कौंस बन प्रख्यापकस्य बराबर प्रापकस्य। अन्य शास्त्रस्य बराबर उत्पत्ति विधि भिन्न वाक्यस्य, उत्पत्ति विधि भिन्न वाक्यस्य विद्यमानत्वात्,
विद्यमानत्वात् पूर्ण विराम उत्पत्ति विधो अग्निहोत्र शब्द कर्म नामधेय भवति। है ना, अग्निहोत्र शब्द कर्म नामधेय भवति इत्यर्थः। हो गया, देखिए अर्थ तत्प्रख्य शास्त्र तस्य गुणस्य अग्नि गुण जो द्रव्य देवता आदि उसका प्रापकस्य प्रख्यापकस्य नाम प्रापकस्य अन्य शास्त्रस्य विद्यमानत्व। अन्य शास्त्र मतलब उत्पत्ति विधि भिन्न वाक्य, जैसे आपको बताया ना 2 वाक्य, यदा अवनीय ज्योति अग्निर अग्निर वगैरह वो सब उत्पत्ति विधि भिन्न वाक्य से विद्यमानत्वात् विद्यमान होने के कारण। फिर क्या हुआ, इस उत्पत्ति विधि में अग्निहोत्र ये क्या है, शब्द का अग्निहोत्र शब्द क्या है, याग का नाम है, द्रव्य देवता का वाचक नहीं है, क्योंकि द्रव्य देवता को बताने वाला अन्य शास्त्र विद्यमान है। तब द्रव्य देवतादि प्रख्या अग्नि प्रख्यम मतलब वाचक, द्रव्य देवता का वाचक अन्य शब्द अन्य शास्त्र विद्यमान है, इसलिए अग्निहोत्र ये क्या है, याग का नाम है। लग गए पंक्ति, पंक्ति देखिए पुस्तक में, अग्निहोत्र शब्दस्य तो तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वात् इति चेत। तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ, पूर्व पक्षी की बात सिद्ध हुई। पूर्व पक्ष ने क्या कहा कि अग्निहोत्र इस शब्द के द्वारा हे सिद्धांती तुम द्रव्य देवता का उल्लेख है इस बात को कह नहीं सकते, क्योंकि अग्निहोत्र ये क्या है, याग का नाम है। तत्प्रख्य न्याय से, तत्प्रख्य रूप शास्त्र के प्रमाण से क्या है, याग का नाम है, इसलिए वो द्रव्य देवता को बताने वाला नहीं है। और द्रव्य देवता को जब बता नहीं रहा है वाक्य, है कि नहीं, जो कि याग के अंग है, याग के रूप है, याग के कर्म के 2 रूप बताए ना, द्रव्य, उन दोनों में से किसी को नहीं बता रहा ये वाक्य अग्निहोत्रम जो होती, तो कैसे आपने इसको उत्पत्ति विधि कह दिया। शंका समझ में आई, ये हुई पूर्व पक्षी की शंका। अब उसका उत्तर देंगे, किंतु उसका उत्तर हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।